कभी भी और कहीं भी जब बात सत्य की आती है तो हम लोग एक ही सच्चे पुरुष का उदाहरण देते हैं और वो है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र का जन्म आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व सूर्यवंश में हुआ। भगवान श्री राम राजा हरिश्चंद्र के ही वंशज हैं। राजा हरिश्चंद्र के पिता सूर्यवंशी राजा सत्यव्रत थे एवं उनकी पत्नी का नाम तारामती था। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे और उन्होंने राजसूय यज्ञ करके चारों दिशाओं के राजाओं को रणभूमि में परास्त कर चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त की थी। उनके कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ थे। उनकी प्रजा सुख व समृद्धि से शांति का जीवन व्यतीत कर रही थी। राजा हरिश्चंद्र एवं उनकी पत्नी तारामती को कोई भी पुत्र नहीं था। इसके लिए उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ के कहने पे वरुण देव की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर वरुण देव ने उन्हें रोहित नाम का पुत्र दिया। राजा हरिश्चंद्र अपने त्याग और सत्यवादिता के कारण बहुत ही प्रसिद्ध थे, इसलिए ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। एक रात्रि को जब राजा हरिश्चंद्र सो रहे थे तब उन्हें एक स्वप्न आया जिसमें उन्होंने देखा उनके दरबार में एक तेजस्वी ब्राह्मण आए हैं और राजा हरिश्चंद्र ने उनको आदर और सत्कार से बैठाया एवं उनकी इच्छा को पूछा और उनकी इच्छा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने उनको पूरा राज्य दान दे दिया। सुबह उठने के बाद राजा हरिश्चंद्र ने उसे एक स्वप्न समझकर भूल गए। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र उनके दरबार में आए और हरिश्चंद्र को उस सपने के बारे में याद दिलाया। कुछ समय ध्यान लगाने के बाद राजा हरिश्चंद्र ने अपने सपने को स्वीकार करते हुए अपना पूरा राज्य दान में दे दिया। विश्वामित्र ने राजा से फिर दक्षिणा मांगी, क्योंकि धार्मिक परंपरा के अनुसार दान के बाद दक्षिणा दी जाती है। राजा हरिश्चंद्र ने अपने मंत्री और सिपाही से राजकोष से पैसे लाने को कहा। इस बात पर विश्वामित्र ने राजा से कहा, आपने तो अपना पूरा राज्य पहले ही मुझे दान दे दिया है और आप राजकोष से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। महाराजा हरिश्चंद्र सोचने लगे कि विश्वामित्र की बात में सच्चाई है, किंतु उन्हें दक्षिणा देना भी आवश्यक था। वे ये सोच ही रहे थे कि ऋषि विश्वामित्र ने कहा, तुम हमारा समय व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हो। यदि तुम्हें दक्षिणा नहीं देनी तो साफ साफ कह दो, मैं दक्षिणा नहीं दे सकता। मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? कुछ देर बाद राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन अगर मुझे थोड़ा समय दे दें तो मैं आपको दक्षिणा दे सकता हूँ। राजा हरिश्चंद्र भगवान को मानते थे और वो अधर्म से डरते थे। ऋषि विश्वामित्र ने समय तो दिया, किंतु चेतावनी भी दी, यदि समय पर दक्षिणा न मिली तो मैं तुमको श्राप दे दूंगा और भस्म कर दूंगा। राजा हरिश्चंद्र के पास एक ही उपाय था कि वे स्वयं को बेचकर दक्षिणा चुका सके। इस पर हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी बच्चों सहित स्वयं को बेचने का निश्चय किया और वे काशी के लिए चले गए, जहां पत्नी व बच्चे को एक ब्राह्मण को बेचा। वह स्वयं को चंडाल के यहाँ बेचकर ऋषि विश्वामित्र की दक्षिणा पूरी की। राजा हरिश्चंद्र शमशान में कर वसूली का काम करने लगे, जिससे उनको अपनी पत्नी और पुत्र से अलग होना पड़ा। रानी तारामती ने एक साहूकार के यहाँ घरेलू काम कर लिया। रानी तारामती महारानी थी, जिसके पास बहुत सी दास और दासियां थी। अब बर्तन मांजने और चौका लगाने का काम वह करने लगी। राजा हरिश्चंद्र जो अपने सोने की सिंहासन पर बैठे थे, वो शमशान घाट में काम करने लगे और अपने मालिक की डांट फटकार सहते हुए भी नियम व ईमानदारी से अपना काम करते रहे। एक दिन रोहित खेल रहा था और उसको सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। रानी तारामती को नहीं पता था कि इनके पति राजा हरिश्चंद्र कहाँ काम करते हैं और इस विपत्ति को अकेले ही झेलती रही। उनके पास कफन के भी पैसे नहीं थे। वो रोती बिलखती किसी तरह से अपने पुत्र के शव को गोद में लेकर शमशान घाट पहुंची। रात का समय था, बिल्कुल सन्नाटा था और 2 लाशें जल रही थी। हरिश्चंद्र ने तारामती से शमशान का कर मांगा। रात के अंधेरे में राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को पहचान लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने नियमों को ढील नहीं दी, क्योंकि वो अपने मालिक के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहते थे। तारामती ने उनसे कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है शमशान कर देने के रूप में। हरिश्चंद्र जी ने कहा, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़ कर दे दो, मैं उसे ही शमशान का कर समझ लूंगा। तारामती विवश थी। इन्होंने ज्यों ही अपनी साड़ी को फाड़ना आरंभ किया, आकाश में गंभीर गर्जना हुई और आकाशवाणी हुई और स्वयं विश्वामित्र प्रकट हो गए।
उन्होंने रोहित को भी जीवित कर दिया। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम किस सीमा तक सत्य और धर्म का पालन कर सकते हो। यह कहते हुए विश्वामित्र ने उन्हें उनका राज्यों का त्यों लौटा दिया। महाराजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचकर भी सत्य व्रत का पालन किया। यह सत्य एवं धर्म के पालन का एक बेमिसाल उदाहरण है। इसी कारण आज भी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है और कहा जाता है, चंद्र तरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ व्रत हरिश्चंद्र को, तरे न सत्य विचार।